उसे अंदर से ये चीज, अंदर से फोर्स नहीं आएगा कि नहीं यार मुझे परफॉर्म करना है, मुझे करना है कुछ। और जिस दिन वो आ जाएगा ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता किसी भी चीज को करने और मतलब हासिल करने में। बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं जिंदगी में कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, है ना, अब पढ़ाई नहीं की है। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने अंदर होना चाहिए एक सिंपल सी चीज, इंटीग्रेशन। मैं ना सिंबलिक फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं। बुक के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन स्क्वायर, ठीक है। बट उसमें क्या है, कैसे सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले याद रखने हैं जो 11th क्लास के थे। ओके, माइनस के बारे में आप बचपन से जानते हो। क्या जानते हो कि जो साइन माइनस का थीटा होता है वह माइनस का साइन थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो बोलो बोलो, मन में बोलते रहो। अब आप सोचते हो सर आपने पढ़ाया 2, अब आ गया 3 या 4 भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं लेने का। माइनस में थीटा दोगे तो मैं उसे पॉजिटिव कर दूंगा। यानी कि कॉस एक ऐसा इंसान है कि जो नेगेटिव लोग उसकी जिंदगी में आते हैं तो वो पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो वो वापस आएंगे हम लोग उस टॉपिक पे भी। बड़ी अच्छी सी आप लोगों के लिए स्टोरी है मेरे पास। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर स्टोरी तो रहेगी, चलो स्टोरी सुन लेते हैं। स्टोरी नहीं सुन लेते, बड़ा अच्छा एक थ्योरी समझ लीजिए मेरे हिसाब से। और वो डाउट क्या है कि हो सकता है हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को 7.2 एक्सरसाइज बहुत 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 अच्छे से क्लियर होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब 7.2 और 7.3 में कुछ नया है, तो आंसर है नहीं, कुछ नया नहीं है। ये भी 7.3 जो है वो भी सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, बट इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करके बनाए गए हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का क्रैक आना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग सकता है। तो आज की जो वीडियो है यानी 7.3 है, ये थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन में यूज होने वाले हर फॉर्मूले को, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसका एक पैटर्न साइड में लिख दूंगा। आप भी उसे नोट कर लीजिए ताकि जब भी आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है तो वो फॉर्मूले साइड में रहे, आपको एक बार में सारे फॉर्मूले रिवाइज करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 7.3 एक्सरसाइज। 7.3 ओके। तो हमारे पास आज का क्या है, एनसीईआरटी क्लास 12th की है भाई, क्लास 12th मैथ एंड कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 7.3, राइट। 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है, 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रेशन। मैं ना सिंबलिक फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं। बुक के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5, तो घबराने की बात नहीं है, dx। तो आपको जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री 6 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। सिर्फ सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। बाकी सभी, किसी का भी स्क्वायर आ जाता है, क्यूब आ जाता है या पावर आ जाती है, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकते। उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें उनको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, यानी हमें लीनियर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इसको लीनियर फॉर्मेट में लाने के लिए, यानी इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए 2 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। मैं साइन का भी और कॉस दोनों का लिख देता हूं। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि जो फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं वो है, पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय द 2 होता है। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय द 2 होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्मूले को यूज करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यह जो एंगल होता है यहां पर इसका 2 टाइम्स यानी कि डबल हो जाता है। यहां पर अगर थीटा है तो इसका यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है। तो मुझे सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है। मैं ना इंटीग्रेशन में लिखने के बजाय मैं सीधा सीधा लिखता हूं, इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं इस फॉर्मूले के जैसा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और थीटा की जगह हमारे पास क्या है 2x प्लस में 5 एंड होल डिवाइडेड बाय द 2। यानी कि मैं अब इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर सकता हूं। तो जब मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस में 5 डिवाइडेड बाय द 2 dx। अब कोई स्टूडेंट अगर यहीं से सॉल्व कर देता है तो उससे एक गलती करने के चांस हो जाएंगे। एक गलती वो कर सकता है बड़े आराम से। वो क्या गलती करेगा, इस कांस्टेंट में से डिवाइड में सिर्फ 2 लेकर जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत करना, अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में तो उसे प्लीज मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में cos 4x प्लस में 10। ठीक है, इसे बंद करना मत भूलिएगा। उसके बाद आपके पास ये क्या है dx बाहर। अब आप इंटीग्रेट कीजिए तो 1/2, ठीक है, बाहर है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, एंड cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। ये हो जाएगा साइन 4x प्लस में 10 डिवाइडेड बाय द 4। ठीक है, एंड प्लस में c। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है साइन 3x cos 4x dx। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। इस तरीके के आपको 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है, बट उसमें क्या है कैसे सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले याद रखने हैं जो 11th क्लास के थे। फॉर्मूले मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको पहचान अपने आप हो जाएगी। साइन और कॉस के मल्टीप्लिकेशन में ये आपको मिलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले हैं, मान लीजिए क्या मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है आपके पास 2 साइन a cos b इज इक्वल टू द साइन ऑफ a प्लस में b प्लस साइन a माइनस में b। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है cos a साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस में b। तीसरा फॉर्मूला है 2 cos a cos b इज इक्वल टू द cos ऑफ a प्लस में b प्लस cos ऑफ a माइनस में b। एंड फोर्थ फॉर्मूला है 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस नहीं आएगा, माइनस आता है, इस बात का ध्यान रखना इस वाले में। माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस में b। ये 4 फॉर्मूले आपके लिए बहुत जरूरी है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो इन 4 फॉर्मूले में ना ये तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो मोस्टली स्टूडेंट की हैबिट होती है कि a प्लस बी माइनस a माइनस बी पीछे होता है। इस वाले को जरा ध्यान से समझना। इस वाले में हम अगर बात करते हैं, इस वाले में अगर हम बात करते हैं तो माइनस पहले होता प्लस बाद में होता, बीच में माइनस का साइन आता है। तो याद करने में अपने दिमाग के फोल्डर में इसको अच्छे से सेट करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि भाई इंटीग्रेशन, हाँ वो कहता है ठीक है आपको ये तो a समझ में आ रहा है, ये b समझ में आ रहा है, 2 तो है नहीं। हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3x और cos ऑफ द 4x आ जाएगा, ठीक है, dx आ गया। इस वाले पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b। तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा, मेरे लिए बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, यहां से लगाए फॉर्मूला a और b, ओके ये लगाते हैं। तो ये बन जाएगा साइन a यानी कि 3x प्लस में 4x फिर प्लस का साइन, साइन में 3x माइनस में 4x और ये हो गया बंद और ये हो गया dx, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचेगा साइन 7x, यहाँ क्या बचेगा प्लस में साइन ऑफ द माइनस x। ओके, माइनस के बारे में आप बचपन से जानते हो, क्या जानते हो कि जो साइन माइनस का थीटा होता है वह माइनस का साइन थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो बोलो बोलो, मन में बोलते रहो, साइन 7x माइनस में साइन x और ये हो गया बंद। अब कर दो आगे ना लीनियर फॉर्मेट में। तो अब क्या बन जाएगा आपके पास 1/2, साइन का क्या होता है माइनस में cos 7x डिवाइडेड बाय 7 माइनस का प्लस और cos x डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपका मिलता है क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट, माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का अपग्रेड वर्जन है। कौन सा वर्जन है, अपग्रेड वर्जन है। कैसे अपग्रेड वर्जन है वो मैं समझा देता हूँ। इसमें 2 थे उसमें 3 है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ गया। हमने कहा चलो आ गया ना। अब आप सोचते हो सर आपने पढ़ाया 2, अब आ गया 3, 3 क्या 4 भी आ जाए कोई टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल है। आपने किसी 2 पे फोकस करो, मान लीजिए मैं इन दोनों पे फोकस करता हूं, आप कहते हो सर इन पे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पे फोकस किया और मैंने कहा ठीक है भैया 2 तू बाहर आ जा, तो cos 2x को हमने अलग कर दिया और इसके साथ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो cos क्या हो जाएगा 4x एंड cos ऑफ द 6x, ये क्लोज होकर dx आ गया। अब इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला कौन सा, 2 cos a cos b का, ये तो बड़ा आसान सा था, तो हमने लगाया फॉर्मूला, ये क्या हो गया cos ऑफ द 2x एंड ब्रैकेट में ये क्या बन जाएगा भाई, ये वाला 2 तो बाहर फेंकना भूल गए, ये रहा, ये क्या बन जाएगा cos ऑफ द 4x प्लस में 6x, फिर प्लस का साइन क्या बन जाएगा ये cos ऑफ द 4x माइनस में 6x, और ये क्लोज और ये dx आ गया। मेरे पास बनता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ द 2x ब्रैकेट में cos ऑफ द 10x, यहाँ पे प्लस का साइन cos ऑफ द माइनस का 2x, और ये बंद और ये dx। अब मुझे cos की एक बात बहुत अच्छी लगती है, क्या cos कहता है कि भाई मुझे अगर आप नेगेटिव थीटा दोगे, माइनस में थीटा दोगे, तो मैं उसे पॉजिटिव कर दूंगा, यानी कि cos एक ऐसा इंसान है कि जो नेगेटिव लोग उसकी जिंदगी में आते हैं तो वो पॉजिटिव बना देता है अपने विचारों से, कि भाई ठीक है मैं इसे पॉजिटिव के तरीके से लूंगा। बस आप लोग ये कुछ ऐसा ही करना। बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं जिंदगी में कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, है ना, अब पढ़ाई नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने अंदर होना चाहिए एक सिंपल सी चीज़, जब तक वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है तो कोई नहीं करा सकता। मैं मतलब मेरे को एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ रही है, क्वेश्चन कंप्लीट करके बताऊँ ये पहले ही, चलो पहले क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो वो वापस आएंगे हम लोग उस टॉपिक पे भी, बड़ी अच्छी सी आप लोगों के लिए स्टोरी है मेरे पास। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है ना, तो ये होता है cos थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 रहेगा बाहर, तो ये बन जाएगा मेरे पास cos ऑफ द 2x एंड ब्रैकेट में ये कितना बना cos ऑफ द 10x, ये कितना बना प्लस का cos ऑफ द 2x, और ये हो गया क्लोज, यहाँ पे 2 ठीक से बना दिया। ओके, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, लीनियर बना ही नहीं यार, तो इसको बनाते हैं लीनियर। 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ द 2x cos 10x प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर 2x बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया 2x, ठीक है, हो गया। अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस स्क्वायर से फिर परेशान हो गया, इसको लीनियर बनाओ भाई, तो इसको लीनियर बनाने के लिए अच्छा इसको भी नहीं यूज कर सकते, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया एंड cos 2x cos ऑफ द 10x ये बना, इसको लिख देंगे 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2, ओके dx। अब मजेदार चीज, अगर आप इस वाले 2 को बाहर निकालना चाह रहे हो तो इसको भी लेकर जाना, समझना, इसे को निकालोगे गलत, मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे लिए। 1/2 इंटीग्रेशन, कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो इसमें तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, इसका 1/2 ये रहा बाहर, समझो एक टर्म है, और आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया cos ऑफ 2x प्लस में कितना हो जाएगा 10 का कितना हो जाएगा 12x, फिर प्लस का साइन, माइनस तो आएगा, माइनस को प्लस कर देगा, तो cos ऑफ द क्या हो गया 8x, लो ये बंद हो गया ना एक टर्म, फिर प्लस का साइन 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय द 2 है भाई एंड dx। तो अब देखो ये एक पूरी टर्म है, इसका 2 और इसका 2 बाहर चला गया, तो 1/2 इंटू में 1/2 बाहर, तो अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, हमने बाहर किया तो अब आ गया, बचा क्या इंटीग्रेशन, यहां से बचता है cos ऑफ द 12x प्लस में cos ऑफ द 8x, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में cos ऑफ द 4x, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर दो और आगे बढ़ो, तो इंटीग्रेट आगे कर दे 1/4 आ गया, इंटीग्रेशन कर देंगे तो cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ भाई, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन में 12x डिवाइडेड बाय द 12 प्लस में साइन में 8x डिवाइडेड बाय द 8, फिर प्लस में x, फिर प्लस में साइन में 4x डिवाइडेड बाय द 4 एंड ये हो गया प्लस का c। चलो आगे बढ़ो, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल है, आप इसे रीअरेंज करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब आप सोच रहे होगे सर स्टोरी तो रहेगी, चलो स्टोरी सुन लेते हैं, स्टोरी नहीं सुन लेते, बड़ा अच्छा एक थ्योरी समझ लीजिए, मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में आई थिंक इससे भी समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। बस ऐसी सोच रहा था कि क्या पता इस एग्जाम्पल से आप लोगों को कुछ बेटर समझा पाऊँ। तो था क्या, जैसे मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने
क्लास 8 से ही वैसे स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स में चैप्टर नाम है फोर्स एंड प्रेशर, 9th में आ जाता है, उसी को मोशन में आ जाता है, फिर 11th में अपग्रेड होता रहता है। तो वहां पे सबसे पहले एक टॉपिक कराया जाता है, टॉपिक का नाम होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पहला जो नियम है वो इनर्शिया पे बेस्ड है। और इनर्शिया क्या कहती है? इनर्शिया के 3 फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट होता है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो वो ताउम्र, यानी ताउम्र तो नहीं कह सकता, वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई उसे आकर नहीं छेड़ता है, ठीक है। या फिर दूसरा कहता है कि कोई भी चीज एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव कर रही है तो वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर ना काम करे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो इसमें इसके मोशन में वेरिएशन हो जाएगी, रुक जाएगा, व्हाटएवर जो भी हो सकता है। एक और है, मान लीजिए ये बॉल है, ये ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो ये जिंदगी भर डायरेक्शन चेंज करती रह सकती है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और ये डायरेक्शन चेंज, जैसे शॉट खेलते हैं और वो बहुत सारी चीजें। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो लॉ पढ़ा रहे हो, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से कुछ आपको सिखाना चाहता हूं। ऐसा ही आपकी लाइफ में होता है। देखो, आप एक इनर्शिया की तरफ, फॉर्मेट की तरफ समझ के देखो, कोई भी कितना भी आप पर बोल ले, कह ले, समझा ले, आप किसी भी चीज को तब तक नहीं कर पाओगे जब तक इंटरनल फोर्स, यानी आप एक इनर्शिया फॉर्मेट में हो। मेरे तरीके, मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ में देखा है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट को समझाते रहते, वो सुनता ही नहीं। एक दिन देखते हैं कि उसमें पता नहीं क्या परिवर्तन आ जाता है, अंदर से कौन सी आत्मा आ जाती है कि वो बच्चा काम करने लग जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरे समझाने से तो फिर एक पुश लग रहा था, एक तो सिंपल सी चीज लग रही थी, बट इंटरनल फोर्स तो उसका था, यानी कि जैसे ये रेस्ट पे ही रहता, अगर कोई फोर्स इसे चेंज नहीं करता, तो सेम कोई बच्चा अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो नहीं करेगा यार, सिंपल सी बात है, नहीं करेगा जब तक उसे अंदर से ये चीज, अंदर से फोर्स नहीं आएगा कि नहीं यार मुझे परफॉर्म करना, मुझे करना है कुछ। और जिस दिन वो आ जाएगा ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता किसी भी चीज को करने और मतलब हासिल करने में। तो मैं 10th 11th सभी स्टूडेंट्स को ये बात पढ़ता था। आप 8th क्लास से ये चीज सीख चुके हो कि इंटरनली एक फोर्स होता है जो किसी भी चीज को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप अपने उस फोर्स को भूलो मत। आज की इस चकाचौंध वाली लाइफ में अपने आप को भूलो मत। आपके अंदर बहुत बहुत पोटेंशियल है, उसको समझो, उसको जिंदा रखो, उसको यूटिलाइज करो और उस पर काम करो, ताकि आप जो करने के लिए हो इस दुनिया में वो बेटर से बेटर कर सको, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छा रिलेट किया और कितना अच्छा समझाया होगा, बट मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि ऐसी कोई एग्जाम्पल से आपको समझाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो, इंटरनली फोर्स को जगाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट करो। हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और रही बात कहीं प्रॉब्लम आई तो अद्वेशा मैथ्स चैनल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम डालो और मुझे ये बताओ कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये वाला जब भी आप लोगे तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि आपने इस क्वेश्चन में जब भी मिलेगा तो साइन या साइन क्यूब मिले या कॉस क्यूब मिले तो एक साइन को बाहर कर दो, इस तरीके से बाहर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद साइन स्क्वायर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हमने इसको यूज करना होता है, ठीक है। जैसे हमने यूज किया तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 2x प्लस में 1 आ गया, जो हमारे पास 1 माइनस, तो इसको टी पुट करूंगा मैं यहाँ पर। स्टूडेंट गलती कई बार क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को टी पुट करने की गलती कर देते हैं, ये नहीं करना है, ठीक। तो अब हमारे पास बेसिकली क्या है, तो मैंने यहाँ से dx, अच्छा इसको तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 और इंटू में 2 और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx। सो जो dx की वैल्यू आपके पास आ गई वो आ गई dt डिवाइडेड बाय द, इस 2 को आगे ले आओ, यानी कि माइनस का 2 साइन ऑफ द 2x प्लस में 1। चलो आप क्वेश्चन के बाद पुट करने के लिए, कहा है क्वेश्चन, ये रहा। तो अब मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस इसकी जगह टी स्क्वायर, ये बंद हो गया, यहां पर मेरे पास आ गया साइन 2x प्लस में 1 एंड dt डिवाइडेड बाय द 2 ऑफ द साइन 2x प्लस में 1, ये और ये कैंसिल, और माइनस का 2 आप बाहर फेंक दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या बचता है 1 माइनस में t का स्क्वायर और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस में 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, और उसका कितना होता है t क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 एंड प्लस में कितना हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 एंड t की वैल्यू वापस पुट कर दे, ये रहा, क्या है, cos ऑफ द 2x प्लस में 1 माइनस cos क्यूब
2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। शायद बीच में कहीं म्यूट हो गया था तो मुझे ध्यान नहीं था, तो आप प्लीज वहां पे मैंने रिपीट कर दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे आप चेक बॉक्स में लिख दीजिए, आई मीन कमेंट्स लिख दीजिएगा कि कोई चीज आपको कहीं समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, वैसे तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ये ध्यान रखना क्यूब वाला है तो इसे इस तरीके से करें। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर हमें तो कहीं पे किसी ने पढ़ाया था कि साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिख दो यार, उससे बन जाएगा। बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर ये बेस्ट है, ये वाला पार्ट बेस्ट है क्योंकि ये सिंपलीफाई हो जाता है आराम से। उसमें थोड़ी सी अगर मैं पावर क्यूब तक चलूंगा तो ठीक है ना। अगर मैंने ये पावर क्या कर दिया, मैंने मान लीजिए यहां पर पावर साइन 5 कर दिया, 5 समझ रहे हो। अगर मैं 5 कर देता हूं तो परेशान हो जाओगे तुम। इसीलिए 5 के केस में अगर ये मेथड लगाओगे तो भाई क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा इंटू में कॉस थीटा, सॉरी नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा एक बाहर निकाल दिया। फिर हमने इसको क्या कर दिया, इसको कहते हैं कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन थीटा। फिर इसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। और जैसे ही कॉस को टी पुट करोगे ये वाला गायब, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस में टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, लो जी हो गया। समझे, कोई वो बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, साइन की पावर 5 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं ऑड वाले केस में सिर्फ आपने ये वाला पैटर्न यूज करना है। डन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, 4 हो गया, सॉरी 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्या हमें देना, 5। ओके, 5 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन 3x कॉस 3x dx, ये है। ठीक है, ओके इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें भी ना सेम मेथड अप्लाई कर लो, टी पुट करने वाला। किसी एक को सिंगल, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक को अलग कर दो। जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब अगर मैं कॉस को टी पुट करता हूं तो मेरा साइन गायब होने के चांस बढ़ गए, परंतु ये जिंदा है अभी, तो इसे भी हटा देते हैं। ये कैसे हटेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। नाउ अब मैं हटा सकता हूं, तो कैसे मैंने पुट करना है, पी यू टी पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, यानी कि माइनस डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स। ठीक है, तो जो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी डिवाइडेड बाय द साइन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, डन। ओके, नाउ अब मैं इसको इसमें पुट कर देता हूं, तो इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां से आपका क्या है साइन एक्स इंटू में यहां पे टी क्यूब, और डी टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस का ये आ गया साइन एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो अब आपके पास क्या बचता है भाई, इंटीग्रेशन, ये माइनस आगे ले आओ, ये रहा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर टी रेज टू पावर क्यूब एंड डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या डायरेक्ट करना चाहते हो कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो टी रेज टू पावर 5 डी टी, ये हो गया स्टेप बाय स्टेप। अब माइनस को अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन, तो टी रेज टू पावर 5 माइनस टी क्यूब, और ये आ जाएगा डी टी। तो जरा इसका क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर 6 माइनस टी रेज टू पावर 4 प्लस में सी। समझ में आया। अब टी को वापस पुट कीजिए, कॉस था तो आंसर आ जाएगा कॉस रेज टू पावर 6x डिवाइडेड बाय 6 माइनस कॉस रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय द 4 प्लस में सी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके समझ आने के साथ साथ हो सकता है आपके दिमाग में एक डाउट और आ रहा हो, और वो डाउट क्या है कि हो सकता है कोई बच्चा कह रहा है सर जरूरी है साइन को अलग करना, यार कॉस को करना चाहते हो कॉस को भी कर लो। अगर मैं कॉस को अलग करता हूं तो कॉस स्क्वायर इंटू में कॉस आएगा, फिर उस कॉस को मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर साइन को टी पुट करूंगा, जो कॉस यहां पर होगा वो कट जाएगा, आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, परंतु थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेथड चेंज कर दिया, इंडेफिनिट में आंसर चेंज हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे उम्मीद है कि आपको, वैसे मैं कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद ही करें, बट कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे ही करना पड़ेगा। साइन ऑफ द साइन 2x और यहां पे आ गया साइन 3x
ठीक है, ये आ गया मेरे पास dx यहाँ पर आ गया। तो इसकी शक्ल किसी से मिलती है कि नहीं मिलती है? इसकी शक्ल मिलती है cos वाले से, cos 2x था, cos 4x और cos 6x वाले से। तो सेम ये भी उसी तरीके से होगा। चलो करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से, मैं ये वाली पेयरिंग को ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस पेयरिंग में मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा sin x, ये 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x sin 3x डिवाइडेड बाय द 2 dx, ये आ गया, ठीक है। तो 1/2 को तो कर दो आप बाहर, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x, इसमें मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? एक बार कॉपी पीछे पलट कर देखो, sin a sin b का फॉर्मूला, तो आपको थोड़ा सा याद आएगा a और b का फॉर्मूला। cos क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये हमारे लिए इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पहुंचेंगे, तो ये मेरे लिए क्या बनने वाला है, ये मेरे लिए बनने वाला है, ये 2 तो आपने बाहर कर दिया, तो यह बनेगा cos a माइनस b, यानी कि 2x माइनस में 3x, फिर माइनस में cos a प्लस में b 2x प्लस में 3x, और ये क्लोज और ये dx आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन sin x, और यहां पर इसको जब माइनस करोगे तो cos माइनस x आएगा। परंतु cos कैसा है, cos एक पॉजिटिव इंसान, मतलब एक अच्छा इंसान है जो कहता है नेगेटिव x को भी मैं पॉजिटिव के तरीके से ही ट्रीट करूंगा, यानी कि मैं तो उसे पॉजिटिव लिख दूंगा। और ये कितना बन जाएगा, cos ऑफ द 5x, और ये क्लोज हो गया dx, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन अगर मैं बात करता हूं, इसे फिर से अंदर मल्टीप्लाई करूं, ये वाला जो साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन साइन गया अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए, sin x इन 2 में cos x, बड़ी खुशी हुई, फिर से मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना आ जाएगा जी, sin x इन 2 में cos 5x। लो जी, अभी भी हम सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे, अभी भी ये वो है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 मैंने 2 से बाहर ही रखा और 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin x cos x माइनस में 2 sin x cos 5x, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास dx आ गया। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ द sin 2x माइनस में, ओहो ये फिर से वही आ गया। और मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था पहला वाला फॉर्मूला याद करो, पहले वाले फॉर्मूले में 2 sin a cos b, साइन के साथ वाले को a, cos के साथ वाले को b, बाकी भगवान की मर्जी, देखो क्या होता है। ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा। तो इन दिस कंडीशन हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए ये हो गया a। तो हमने क्या पे ब्रैकेट लगा दें, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ देखो क्या गलती होती है। चलो पहले गलती कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कोई बच्चा मान लीजिए ये ब्रैकेट नहीं लगाता है, और वो ये फॉर्मूला उसे बड़े अच्छे से आता था, बड़े कॉन्फिडेंस में था वो, cos b, और उसने लिख दिया कि ये फॉर्मूला होता है सर जी साइन a प्लस में b, फिर प्लस का साइन a माइनस में b, ये होता है सर जी। तो मैं लगा रहा हूँ, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत कॉपियां चेक करते थे तो इस तरह की गलतियां मिल जाती हैं। तो ऐसी गलती हो जाती है तो आप लोग नहीं करना। चलो पहले गलती कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन a प्लस में b, यानी कि 6x, ठीक है। आपको लिख के दिखाना तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो ये x प्लस में 5x, फिर प्लस का साइन आएगा और साइन क्या लिखेंगे, x माइनस में 5x। हो गई गलती, क्या गलती हो गई, हमने तो ये फॉर्मूला लगा दिया परंतु यह माइनस को हम अंडर एस्टिमेट कर गए। एक्चुअल में ये ब्रैकेट रहेगा और इस माइनस का अपना एक रूल है, ये माइनस इसे भी माइनस करेगा, इसे भी माइनस करेगा। तो यही से वो गलती होती है जनरली स्टूडेंट से। तो ये क्या हो गया, dx आ गया, डन। तो इन दिस केस 1/4 ये आ गया। यहाँ पे मेरे पास साइन क्या है, 2x है, यहाँ पे मेरे पास माइनस है। अभी मैं इसको नहीं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से। तो ये कितना बनेगा, साइन में 6x बनेगा, माइनस का 4 है तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 4x। मैं फिर से याद दिला दूं आपको, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ द साइन 2x माइनस में साइन 6x और प्लस में साइन 4x। लो जी बन गई बात, एंड ये हो गया dx। तो जब हम इसकी तरफ जाएंगे तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये सॉरी बड़ा बस। तो इंटीग्रेशन आ गया 1/4 इंटीग्रेशन कर दो भाई इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा cos ऑफ द 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में cos ऑफ द 6x डिवाइडेड बाय द 6। ओहो छोटी सी गलती हमसे हो रही है, साइन का इंटीग्रेशन तो हम भूल गए भाई, माइनस में होता है। ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ द 2x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस का प्लस बन जाएगा
cos ऑफ द 6x डिवाइडेड बाय द 6 एंड माइनस में cos ऑफ द 4x डिवाइडेड बाय द 4 प्लस में c। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे? 6 तक पहुंच गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। अंदर 4 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं करूंगा, आपकी बारी है। इसे आप खुद से स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन है आपका sin 4x इंटू में sin 8x। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसे आप स्टार लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? स्टार। स्टार का मतलब समझ रहे हो? अरे भाई स्माइली बना लो यार। ठीक है, ये बंदा बड़ा अच्छा है, स्माइली बना लो उसको। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न को याद कर लीजिएगा, बड़ा काम आएगा आपकी जिंदगी में। तो इंटीग्रेशन है 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में cos x dx। चलिए एक ना फोल्डर अपने दिमाग में बनाइए। कौन सा फोल्डर बनाना है अपने दिमाग में? आपने एक फोल्डर बनाना है, कौन सा? 4 चमत्कारी फॉर्मूले। लिखा भाई, क्या है? 4 चमत्कारी, नाम बस इतना रखना, 4 चमत्कारी फॉर्मूले। पहला है 1 प्लस में cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 माइनस में cos 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस में साइन 2 थीटा, ये होता है आपके पास cos थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर आता है 1 माइनस में साइन 2 थीटा, तो ये होता है आपके पास cos थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फोल्डर दिमाग में बना लो। 4 चमत्कारी जब भी मैं तुमसे बोलूं तो इस फोल्डर में से किसी एक को यूज करना है। अब इसमें है क्या, मैं समझा रहा हूँ, ये 11th के फॉर्मूले यार, इसको बस मैंने फोल्डर फॉर्मेट में बताया क्योंकि ना बहुत सारी जगहों पर ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, पर हम उस फोल्डर में से उठा नहीं पाते ना, मतलब हम ढूंढ नहीं पाते, तो मैंने इसका फोल्डर बना दिया, भाई इस फोल्डर में से उठा लो। तो है क्या बेसिकली ये? देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर जो है आपके पास ये इसका हाफ होगा, यहां पर हाफ, ध्यान दे लो बस, इस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ, सेम यहां पर इन एंगल का क्या है? हाफ होगा, याद रखना। ठीक है, याद फॉर्मूला याद करते समय। तो बस यही चीज यहां पर यूज होने जा रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन 8 की बात करता हूं तो मेरी क्वेश्चन 8 की शक्ल इससे मिलती है। तो मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 माइनस एक्स है तो x का भी हाफ, तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय द 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 dx आ गया। यह और यह कट जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने आपको तो मना किया था ना कि भाई सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के अलावा किसी का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट है नहीं, तो उसको बदलो, इसके फॉर्मूले से बात करो। तो इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था 10th क्लास में, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इसकी जगह लिखो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1, और ये हो गया dx। विशेष ध्यान, एक गलती होती है स्टूडेंट से, वो गलती ना करना। तो 10 सेक का क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, 10x डिवाइडेड बाय 2। भाई x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। तो आपने 1/2 से डिवाइड करना नहीं भूलना। माइनस में x प्लस में c, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 10 x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में x प्लस में c। दिस इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 डन। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से मिलता जुलता है। इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में क्या है भैया? 1 प्लस में cos x dx है। बड़े मजेदार बात बताऊं आपको, अब इसको तो देखते ही आपको पता चल गया 4 चमत्कारी लगेगा। अब एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। cos 2 थीटा के बेसिकली 4 फॉर्मूले होते हैं, आप उनको लाइन से याद कर लो। मैं चारों लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपके फ्यूचर में आपके काम आए। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास पहला फॉर्मूला होता है, पहले से याद करो बेटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर 1 डाल रहे हैं इसको, नंबर 2 डाल रहे हैं इसको, cos ऑफ द 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1।
तीसरे नंबर पे cos ऑफ द 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथे नंबर पे cos ऑफ द 2 थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये चारों आपके बड़े काम के हैं, मैंने इसके लिख दिए हैं। साइन के दो होते हैं, साइन 2 थीटा का एक होता है 2 साइन थीटा cos थीटा और एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर एक बात को आप विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान किस चीज का है भाई कि ये जो है आपके पास इसका और इसका हाफ लगेगा, हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल, हाफ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है, यहां पर इंटीग्रेशन। अब भाई कॉस है, cos 2 थीटा है और ये सिर्फ cos है, cos x है, तो लगा दो। कौन सा लगाएं, ये वाला लगाएं कि कौन सा लगाएं, ये लगाएं कि सॉरी इनमें से कौन सा लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, कौन सा लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। पहला वाला लगाना ज्यादा बेनिफिशियल, आप इसे भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये मैं पहले वाले से करके दिखाता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड इसमें चार चमत्कारी लगा दो तो 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 dx आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो नाउ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो भाई, 1/2 को तो बाहर फेंक दो, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड ये हो जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 dx। क्या आ गया हमारे पास, dx आ गया। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब tan की कहानी तो जानते हो ना, 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब tan स्क्वायर 1 माइनस में, तो ऐसा कोई फॉर्मूला था? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास फॉर्मूला था 1 प्लस में tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे tan का वही लिख दो जो होता है tan का। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 1 माइनस में tan की जगह क्या लिखा मैंने, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1 एंड dx। सो फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस में sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1 dx। तो यह 2 वापस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस में sec स्क्वायर x, यह आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2। टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, इस 2 से इस 2 को काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है sec स्क्वायर का, tan x डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2। ये पिछली वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सब बता दिया था, ये ऊपर करके लिख दीजिए। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आपके पास 2x आ जाएगा, 2 ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c आ गया, इस 2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस में कितना आ गया tan ऑफ द x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। ये काट दीजिए, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ मजा आया, यहाँ तक तो मजा आया होगा आप लोगों को। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली 20 क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन एक पार्ट में, 10 क्वेश्चन अगले पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्या है, लेट अस सी। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। हेलो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करोगे, स्टार मार्क कर लेना। क्यों स्टार मार्क करोगे, इसकी वजह है, देखो जब भी इवन पावर हो तो आपने हमेशा साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर पर ही फोकस करना होता है। तो पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल सर लिख सकते हो। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन को क्या लिख सकता हूँ, अब साइन को लीनियर वाला लिखना, याद रखना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय द 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर dx आ गया। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इस 2 का स्क्वायर तो 1/4 चला गया बाहर, बचा क्या 1 माइनस में cos ऑफ द 2x का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब मैंने i लिया 1/4 आ गया, इंटीग्रेशन आ गया 1 प्लस में cos स्क्वायर 2x माइनस में 2 ऑफ क्या आएगा cos 2x, यही आएगा ना। a स्क्वायर प्लस में फॉर्मूला लिखना, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, a माइनस में b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है जी, यहाँ से आ गया dx, ठीक है, यहाँ से आ गया dx। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1। अरे यार इसका तो अभी हो ही नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लगा दो फॉर्मूला। क्या था इसका फॉर्मूला, 1 प्लस में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2।
यानी इस एंगल का पर डबल करना मत भूलना। तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2x का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय द 2 एंड माइनस में 2 ऑफ द कॉस 2x, और ये हो गया मेरे पास क्लोज। तो यहां से क्या बन गया dx। अब आती है इंटीग्रेट करने की बारी, बिकॉज सारे लीनियर में है, कॉस सारे लीनियर, पर ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे बेचारे को सिंपलीफाई कर लेना। यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस में 1/2 प्लस में cos ऑफ द 4x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में 2 ऑफ द cos ऑफ 2x। तो ये दोनों तुम जानते हो मिलके 3/2 बना देंगे, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं मैं, जब इतना कर रहे हैं तो 1/4 आप मत बढ़ाइएगा, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में cos ऑफ द 4x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में 2 ऑफ द cos ऑफ 2x, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया और ये हो गया dx। तो बेसिकली आपके पास क्या बनता है 1/4। अब आते हैं इंटीग्रेशन करने पे, 3/2x प्लस में cos का क्या होता है साइन, ठीक है, साइन 4x डिवाइडेड बाय द 2 इंटू में 4 माइनस में 2 इंटू में इसका क्या होता है साइन कितना 2x डिवाइडेड बाय द 2, और ये हो गया प्लस का सी, ये और ये कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस में साइन ऑफ द 4x डिवाइडेड बाय द 8 माइनस में साइन ऑफ द 2x एंड प्लस में कितना आ गया सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में कर दिया है, 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही बात रिपीट करूंगा, इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग जब यहाँ से देख कर नोट करके सीख लो तो कॉपी बंद करो, बुक ओपन करो, ठीक है। पहले ब्रेक ले लेना, पानी वानी पी लेना अच्छे से, तो उसके बाद बुक ओपन करो और फिर से 10 क्वेश्चन को लगाओ। आपको डिफिकल्टी आएगी 100% आएगी। और मैं फिर से एक बात बोलूँ, 7.3 को इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें कमांड बना ली तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और हर इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। तो जितने भी मैंने ये येलो कलर में फॉर्मूले लिखे इनको आप एक बार जरूर एक जगह लिख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपके बहुत काम आए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट में लिखकर मुझे अपने व्यूज जरूर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं आप लोगों को उतना बेहतर समझा पा रहा हूँ जितना आपको जरूरत है। और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिसको इसकी नीड है, जिनको लगता है कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी सॉल्व करना डिफिकल्ट है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट।